द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 टुगेदर विद द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस 4√6 इक्वल टू 0 फॉर्म ए ट्रेंगल हुई चीज, ये ऑप्शन में दे रखा है। ट्रेंगल में एक लाइन दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस 4√6 इक्वल टू 0 और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको मैं खोल देता हूँ। तो कैसे खोलूंगा, ये 4xy को मैं लिखता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 2y। ये मेरा लक्ष्य क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना। एक्स का स्क्वायर हो गया 2y का स्क्वायर नहीं ऐसा है, तो इसको ऐड मैं करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 2y का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज लिखा इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y का होल स्क्वायर बन गया। ये माइनस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया। ये क्या हो गया माइनस 3y स्क्वायर। माइनस 3y स्क्वायर को मैं लिखता हूँ √3 इंटू वाई का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला ए, ये बी, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से लाइन आ गया x माइनस 2y माइनस √3y इक्वल टू 0। एक लाइन ये आ गया x माइनस 2y प्लस √3y इक्वल टू 0। अब हमें क्या बताना है, इस ट्रेंगल का एंगल बताना है। तो दो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से दो लाइन आ गया हमें। तब मैं इसका क्या करता हूँ, स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप निकालने के बाद यहाँ से इसका एंगल पता कर लूँगा क्या होता है। तो ये मेरा ये आया है जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्लोप लिखता हूँ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। लेकिन मेरा c प्लस सी ऐसा करके कुछ नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा, dy बाई dx से निकाल लेता हूँ। प्लस सी करके नहीं है तो मैं dy बाई dx से निकाल लूंगा। इसके लिए मैं इसको इधर कर देता हूँ। ये क्या हो गया 2y प्लस √3y। तो y कॉमन आ रहा, कॉमन ले लेता हूँ। अब दोनों तब क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा dx बाई dx, ये dy बाई dx, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। ये dx बाई dx कितना होता है, 1 होता है। ये क्या होगा dy बाई dx, इसको मैं इधर सरका देता हूँ। तो ये क्या होगा 1/2 प्लस √3 इक्वल टू dy बाई dx। अब मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूँ। तो ये क्या होगा 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ 2 प्लस √3 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूँ। यहाँ से मेरा dy बाई dx कितना आ गया 4 माइनस 3। तो 2 माइनस √3 मेरा dy बाई dx आ गया एक लाइन का। तो स्लोप आ गया 2 माइनस √3। दूसरे लाइन का निकाल लेता हूँ। ये लाइन का स्लोप निकाल लिया। अब इसका निकालता हूँ। इसको y वाले को किसका इधर कर देता हूँ। तो ये आ गया डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। और इधर क्या आ गया 1, इधर 2 माइनस √3 dy बाई dx। इसको उधर कूदा दो दिस। अब क्या करूँगा, रेशनलाइज कर दूंगा। 2 माइनस √3 या 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लगा देता हूँ। यहाँ से मेरा dy बाई dx कितना आ रहा है, dy बाई dx मेरा 2 प्लस √3 आ रहा है। देखो ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल में एक ये तो लाइन तो दे रखा है। एक स्लोप मेरा 2 माइनस √3 आया, लिख देता हूँ इसको। एक लाइन का स्लोप मेरा 2 प्लस √3 आया, इसको भी लिख देता हूँ। कौन सा लाइन का स्लोप ये है, x माइनस 2y प्लस √3y इक्वल टू 0, इसका स्लोप है मेरा। और ये किसका है, इस लाइन x माइनस 2y माइनस √3y इक्वल टू 0 का है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसमें कांस्टेंट c है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, तो इसका -1 है। अब लगा दूँ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 10 का फार्मूला होता है। ये फार्मूला पर रखे हो, ये फार्मूला मैं लगा देता हूँ। ये 10 है, पहले a निकालता हूँ, फिर b फिर c। तो देखो इसको मैं m1 के नज़र से देखता हूँ, इसको मैं m2 के नज़र से देखता हूँ। तो मैं लिखा हूँ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलने पर ये +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 2√3 और नीचे क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 - 3, ये ऊपर में क्या है 2√3, नीचे में क्या आया 4 - 3 1 प्लस 1 2। तो नीचे में ये क्या आएगा, सॉल्व करके √3, 10 इक्वल टू √3, 10 इक्वल टू √3 बोले तो एंगल ए में कितना हो गया 60 डिग्री। क्या कि 10 60 कितना होता है, √3 होता है। सिमिलरली अब b पता कर लेता हूँ, m1 माइनस m2। इसको मैं 2 माइनस √3 को m1 के नज़र देखता हूँ, -1 को m2 के नज़र देखता हूँ। तो ये लगा दिया हूँ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया माइनस, ब्रैकेट खोलो तो -2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस √3। तो नीचे में क्या गया √3 - 1, ऊपर में 3 - √3। 3 को मैं लिखता हूँ √3 इंटू √3 माइनस √3, √3 कॉमन आ रहा ले लो। तो √3 - 1 ऊपर में भी नीचे में, तो कैंसिल। तो ये 10 भी इक्वल टू √3 आ गया। 10 भी इक्वल टू √3 बोले तो
टेन 60 होता है √3, हाँ तो टेन 60, तो एंगल बी मेरा 60 डिग्री आ गया, एंगल ए मेरा 60, एंगल बी मेरा 60, तो ट्रेंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, डायरेक्ट लगा दो। तो सी यहाँ से क्या कितना पता चलेगा, ये 60 ये 60, और सी के जगह पर रहने दो एज इट इज इक्वल टू 180, तो सी मेरा कितना आ गया, सी मेरा 60 डिग्री आ गया, मतलब ट्रेंगल इक्विलेटरल है। ऑप्शन डी को मैं करेक्ट कर देता हूँ, इक्विलेटरल ट्रेंगल तीनों एंगल 60 डिग्री आया।